हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं बच्चों। जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा बच्चों। या एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते बच्चों, देखते हैं मॉडल पेपर। देखो, सबसे पहले आपको अनुपूर्णांक लिखना पड़ेगा, उसके बाद नाम लिखना पड़ेगा। पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। निर्देश में बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न बच्चों क्या है, अनिवार्य रहेगा। तो सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी, अतलग उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक अंकों का रहता है। कितने अंकों का? 1 अंकों का। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय संविधान निर्माण जो है किसने किया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान, देखो बच्चों ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। भारतीय संविधान निर्माण जो है किसने किया था? संविधान सभा ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, श्री राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान निर्माण बच्चों किसने किया? संविधान सभा ने जो है किया था। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बच्चों प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। अगर भारतीय संविधान जनक पूछेगा तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बताएंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के जो है क्या थे बच्चों? अध्यक्ष भी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग जानते ही हो, भारत के जो है पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकारों का वर्णन बच्चों संविधान के भाग 3 में जो है वर्णित किया गया है। किसमें? भाग 3 में जो है वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। किस आयु के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो है किस आयु के भारतीय नागरिकों को जो है क्या माना जाता है बच्चों? वयस्क माना जाता है। 17 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 20 वर्ष। तो सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, जो है 18 वर्ष है। जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में जो है सरकार का प्रधान कौन होता है? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा जर्मनी, देखो चांसलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चांसलर। भारतीय संसद में बच्चों कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन? 2 सदन। कौन कौन से? पहला है बच्चों लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में किन मामलों की अपील की जा सकती है? संवैधानिक मामलों की, दीवानी मामलों की, फौजदारी मामलों की, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में किन मामलों में अपील की जा सकती है? संवैधानिक मामलों, दीवानी मामलों, फौजदारी मामलों, उपयुक्त सभी मामलों में जो है अपील की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, यूनियन शब्द बच्चों किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी 1 नंबर का है। देखो सब एक एक नंबर का है। यूनियन शब्द जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा, जिसकी राजधानी जो है ओटावा है। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा है। तो यूनियन शब्द जो है किस संविधान से लिया गया है? ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ग्राम पंचायत बच्चों कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। और ग्राम पंचायत मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत को मुखिया को जो है प्रधान जी कहते हैं। और प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों को होता है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति बच्चों निम्नलिखित में किसके पास है? न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो है निम्नलिखित में से किसके पास है? तो बच्चों ये जो सही जवाब भी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास है। सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह स्पष्ट होता है। तो यह स्पष्ट होता है बच्चों राजनीति से हमें, यह जो है राजनीति से हमें जो है स्पष्ट होता है कि सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं। चलिए अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 3-3 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है अति लघुत्तरीय प्रश्न का। हम लोग उत्तर सहित देखेंगे पूरा। स्वतंत्रता के 2 प्रकार लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के 2 प्रकार लिखना है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला बच्चों राजनीतिक स्वतंत्रता। देखो, राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है।
नंबर 2 है आर्थिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों रोजगार व अपने श्रम का पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वतंत्रता ही जो है आर्थिक स्वतंत्रता होती है। अगला क्वेश्चन है समानता के अधिकार को जो है भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। समानता के अधिकार को भारत के संविधान में किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तो उत्तर देखेंगे समानता के अधिकार को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित किया गया है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 14 से 18 तक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का जो है लक्ष्य क्या है। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो सामाजिक न्याय का लक्ष्य है बच्चों सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति है, ताकि समाज निरंतर अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर जो है बढ़ सके। अगला क्वेश्चन है कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। कानूनी अधिकार बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक अधिकार और जो है राजनीतिक अधिकार। छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता लुप्त होने के 2 कारण अथवा तरीके लिखिए। नागरिकता जो है लुप्त यानी समाप्त होने के 2 कारण अथवा जो है तरीके लिखिए। तो उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। नागरिकता लुप्त होने के 2 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों अपने राज्य की नागरिकता त्यागने पर। नंबर 2 है देशद्रोह करने पर स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीयता के विकास में 2 बाधक तत्व लिखिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। जो है राष्ट्रीयता के विकास में 2 बाधक तत्व लिखिए। तो राष्ट्रीयता के विकास में 2 बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 भाषावाद। नंबर 2 है बच्चों क्षेत्रवाद। नंबर 1 भाषावाद, नंबर 2 जो है क्षेत्रवाद। चिपको आंदोलन क्या है। चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन जो है क्या है। तो नाम से लेकर बच्चों जो महिलाएं थी, ये उत्तराखंड की बात है, चमोली की, वहाँ महिलाएं पेड़ पकड़ के चिपक गई थी। पेड़ को काटने नहीं दे रही थी और पेड़ पकड़ के चिपक गई, इसीलिए जो है इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। देखो चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन है और भारत में हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के किन नगरों पर जो है परमाणु बम जो है गिराए गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बच्चों अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर जो है परमाणु बम गिराए गए थे। नागासाकी पर जो है बच्चों 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था और हिरोशिमा पर जो है 6 अगस्त 1945 को जो है बम गिराया गया था। बांस कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक छोटा सा क्वेश्चन, ये भी लघु उत्तरी का है। क्वेश्चन नंबर 19 बांस बच्चों कहाँ है। तो बांस उत्तर लिखें। बांस स्पेन में स्थित है या स्पेन का एक पहाड़ी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान की रचना के लिए संविधान सभा के नेताओं को जो है प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। भारतीय संविधान की रचना के लिए संविधान सभा के नेताओं को प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। तो उत्तर लिखेंगे भारतीय संविधान की रचना एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हुई, अतः संविधान सभा के नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है प्रेरणा प्राप्त हुई। चलिए अब हम लोग जो है अलग उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, जो बच्चों कितने कितने अंकों का रहेगा। 6 अंकों का जो है रहेगा। कितने अंकों का? 6 अंकों का। लघुत्तरी प्रश्न जो है 6 अंकों का जो है रहेगा। पहला क्वेश्चन है लघुत्तरी का 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। संक्षेप में लिखिए। 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, संक्षेप में लिखिए। तो आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम लोग जानते हैं बच्चों राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। नए संविधान के प्रावधान के अंतर्गत संविधान सभा को भारत की संसद के रूप में जो है बदल दिया गया। सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि स्वराज के लिए भारत के संघर्ष में 26 जनवरी का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को जो है भारत का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है भैया।
पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तब से यह दिन इसी रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा। अतः 26 जनवरी को भारत के नए संविधान को का लागू किए जाना पूरी तरह उचित ही था। यह तिथि भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्यों के महत्व प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, मौलिक कर्तव्यों के महत्व प्रकाश डालिए। ये भी 6 नंबर का है। तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। अनेक दृष्टियों से मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नंबर 1, इनका पालन करने से देश की एकता तथा अखंडता को सुदृढ़ यानी मजबूती किया जा सकता है। नंबर 2, इनका पालन करने से देश की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ यानी मजबूत हो सकती है। नंबर 3, इन कर्तव्यों का पालन करने से राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा की जा सकती है। नंबर 3, ये कर्तव्य लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। नंबर 5, इनका पालन करना प्रदूषण को दूर करने तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक भैया। चलिए 23 नंबर देखेंगे, चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव की आवश्यकताएं क्यों है? क्या है? क्यों है? चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव की आवश्यकताएं क्यों है? आइए बच्चों इसका हम लोग जो है उत्तर देखते हैं। तो जन सामान्य द्वारा बच्चों निश्चित अवधि पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को जो है चुनाव कहते हैं। जो लोग हम लोग चुनते हैं ना, प्रधान चुनते हैं लोग, राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं। तो जन सामान्य जनमान्य लोग होता है, जन सामान्य द्वारा निश्चित अवधि पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को बच्चों चुनाव कहते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसीलिए चुनाव की आवश्यकता जो है पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियां लिखिए। कार्यपालिका जो कार्य करते हैं उसे कार्यपालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों लोग, भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी जो है शक्तियां लिखिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अध्यक्ष है। देश की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में जो है निहित है। कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति निम्नलिखित जो है कार्य करता है। कौन कौन कार्य करता है बच्चों? पहला है, देश का कानून व नीतियां राष्ट्रपति के नाम से जो है लागू किए जाते हैं। नंबर 2, राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति मुख्य होती है। ठीक है भैया। नंबर 3 बच्चों, राष्ट्रपति उच्चायुक्तों, जिसको जो है राजदूत कहते हैं, राष्ट्रपति उच्चायुक्तों, राज्यपालों, न्यायाधीशों और राजदूतों की जो है नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा है कि राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति तीनों अंगों का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति युद्ध व शांति का अंतिम रूप से निर्णय लेता है। राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर सरकार से जानकारी लेने का अधिकार है। वह जो है इस बात का अधिकार है कि सरकार राष्ट्रपति से प्रमुख विषयों पर परामर्श करे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता पर अत्यधिक बल क्यों दिया जाता है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता पर अत्यधिक जो है बल क्यों दिया जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे। भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं, सभी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध। अतः यहाँ पंथ निरपेक्षता की नीति के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान किया जाता है। नंबर 1, एक नागरिक तथा दूसरे नागरिक में धर्म के आधार पर विभेद करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। नंबर 3, राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा सुदृढ़ता के लिए पंथ निरपेक्षता को अपनाना बहुत आवश्यक है। नंबर 4, सभी नागरिकों से एक जैसा न्याय करने के उद्देश्य से भी पंथ निरपेक्षता की नीति तर्कसंगत है। स्वराज से आप क्या समझते हैं? स्वराज मतलब स्वयं का राज्य। स्वराज से आप क्या समझते हैं? आइए इसको तो देखते हैं हम लोग। देखो, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज शब्द का अर्थ बच्चों स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर
स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इसलिए स्वराज्य स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसे तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है, से प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दीर्घोत्तरीय प्रश्न बच्चों, संविधान के कार्यों की संक्षेप विवेचना की, जो 8 नंबर का रहता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। संविधान के कार्यों की संक्षेप में जो है विवेचना कीजिए। चलिए आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। संविधान निम्नलिखित कार्य करता है। संविधान जो है निम्नलिखित कार्य करता है। कौन कौन बच्चों? पहला है बुनियादी नियम उपलब्ध कराना। संविधान का पहला कार्य है बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराना है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय और विश्वास बना रहे। नंबर 2, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहे। संविधान का दूसरा कार्य है बच्चों, यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय देने की शक्ति किसके पास रहेगी। नंबर 3, सरकार गठन कैसा होगा। संविधान का तीसरा कार्य यह तय करता है कि सरकार जो है कैसे गठित होगी। और नंबर 4 बच्चों, कानूनों पर सीमाएं लगाना। संविधान का चौथा कार्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाना, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उनका जो है उल्लंघन नहीं कर सकती है। नंबर 5 बच्चों, सरकार को क्षमतावान बनाना। सरकार का पांचवा कार्य है कि वह सरकार को ऐसी जो है क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। उसके बाद बच्चों जो है अथवा रहेगा, 2 में से करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। 28 नंबर है वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए। वयस्क मतलब आप 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो बच्चों आप वयस्क माने जाते हैं, आप वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं, यानी आप युवा हो जाते हैं। उसके बाद अथवा करके सूची प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अथवा में 2 में से एक करना है। निर्वाचन आयोग के संगठन का जो है वर्णन कीजिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देखना जरूरी है। निर्वाचन आयोग के संगठन का जो है वर्णन कीजिए। तो जो निर्वाचन आयोग होता है, जो चुनाव करवाता है, उसका संगठन कैसे होता है, कैसे बनता है, आइए देखते हैं उसी के बारे में। देखो बच्चों, उत्तर देखेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान धारा अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, समय की मांग के अनुरूप निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय अथवा बहुसदस्यीय निकाय हो सकता है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के लिए एक ही निर्वाचन आयोग है। इसका निर्वाचन आयोग किसमें बच्चों? अनुच्छेद 324 में। देखो ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो एक ही निर्वाचन आयोग है। केंद्र तथा राज्यों के लिए एक ही निर्वाचन केंद्र है, आयोग है। पहला बच्चों मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल। संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए होता है। नंबर 2, पद की स्थिति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल एक संवैधानिक पद है। यह पद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से और साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही जो है हटाया जा सकता है। नंबर 3, अन्य आयुक्तों की स्थिति। अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है सिफारिश पर जो है बच्चों हटा सकता है। नंबर 4, निर्वाचन की सेवा शर्तें। निर्वाचन आयोग की सेवा की शर्तें और पदावधि वह होगी जो संसद द्वारा जो है मान्य होगी। अथवा भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है, संक्षेप लिखिए। एक हो गया बच्चों, 2 में से एक करना था, हमने एक कर दिए। सब ये जो है 8 नंबर का है। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।